दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। दोस्तों, जैसे कि मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट का एक नॉर्मल सम और एक आईपी प्राइस वाला सम यानी इनवॉइस प्राइस वाला सम जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। यहाँ पे मैं इसका एक थर्ड फॉर्म लेके आ रही हूँ। बाकी कंसाइनमेंट में और कुछ एडिशनल पढ़ने जैसा नहीं है, जो कि हम लोग का था ऑयल वाला। यानी हम लोग का अगर नॉर्मल स्टॉक है, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ गुड्स है, तो उसका हम लोग का अलग चीज़ रहता है। लेकिन अगर ऑयल है तो ऑयल या हम लोग का पेट्रोल वगैरह है जो नेचुरल कॉस्ट की वजह से कुछ नुकसान होता है, नॉर्मल लॉस आता है उसके अंदर, तो उसका कैलकुलेशन पार्ट अलग जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 44 आपके टेक्स्ट बुक का। यहाँ पे मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। क्वेश्चन में दिया है महिसाना केमिकल कंसाइन 10,000 लीटर ऑफ केमिकल्स टू पटन केमिकल एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पर लीटर। दोस्तों, एक और चीज़, जब भी केमिकल या पेट्रोल वगैरह के बारे में यानी लिक्विड फॉर्म की कोई भी कंसाइनमेंट होती है तो वो कभी भी इनवॉइस प्राइस पे नहीं आती। आपके क्वेश्चन में आपको सिर्फ वो कॉस्ट प्राइस के बेस पे ही आएगी, तो आप उसके ही लिए प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे आएगा तो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। कितना दोस्तों स्टॉक था? 10,000 का स्टॉक था और 10 रुपये के हिसाब से बेचा है, तो हमारा बैलेंस कितना आ जाएगा? 1 लाख। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को बोला महिसाना केमिकल पेड 25,000 फॉर फ्राइट एंड इंश्योरेंस। महिसाना हमारा कंसाइनर था, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे कर देंगे कैश, ब्रैकेट में कर देंगे एक्सपेंस। आप चाहो तो कंसाइनर एक्सपेंस लिख सकते हो 25,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को दिया हुआ है ऑन 1/4/2015 महिसाना केमिकल ड्रीव अ बिल ऑफ 12,000 ऑन पटन केमिकल विच वॉज इमीडिएटली रिटर्न। ये डिस्काउंट नहीं हुआ है, रिटर्न हुआ है। हम लोग यहाँ पे डिस्काउंट का बैलेंस लिखते हैं, तो ये हम लोग का एंट्री आएगा नहीं। फिर पटन केमिकल इज एंटाइटल्ड टू गेट 5% कमीशन ऑन टोटल सेल्स एंड 2% डेलक्रेट कमीशन। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 2 कमीशन। एक हम लोग का जनरल कमीशन है और दूसरा हमारा डेलक्रेट कमीशन है। और मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जनरल कमीशन हम टोटल सेल्स पे करते हैं और डेलक्रेट कमीशन जो है हम किसके ऊपर करते हैं? हमारी क्रेडिट सेल्स के ऊपर। फिर आगे बोला हुआ है there was loss of 200 liter of chemical due to the theft in transit and the insurance company admitted a claim of rupees 1800। तो अब हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है? हम लोग को निकालना है एबनॉर्मल लॉस। तो हम यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस निकाल रहे हैं। एबनॉर्मल लॉस के लिए उन्होंने क्या बोला है? कितना सामान डिस्ट्रॉय हुआ? 200। कॉस्ट प्राइस कितना था दोस्तों? 10 रुपीज़। तो 200 इंटू 10 कर दिया, यानी हमारा है 2000। फिर उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे कंसाइनर एक्सपेंस। अब वो कैसे करेंगे? हमारा स्टॉक था 10,000 पे कंसाइनर ने कितना खर्चा किया? 25,000। तो 200 के ऊपर कितना, ये क्रॉस कर देंगे, यानी 200 इंटू 25,000 डिवाइड बाई 10,000। तो कंसाइनर का खर्चा कितना हो जाएगा? 500। ये प्रोपोर्शनेट खर्चा है और टोटल हमारा हो जाएगा 2500। इसमें से हम माइनस कर देंगे, क्या माइनस करेंगे? इंश्योरेंस क्लेम, है ना। ये तो मैंने आपको लास्ट टाइम ही स्टेप बताया था, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे फटाफट से समझा दिया। इंश्योरेंस क्लेम हम माइनस कर देंगे, 2500 में से 1800 माइनस कर दिया, तो हम लोग का एबनॉर्मल लॉस जो है वो कितना आ गया दोस्तों? 700। अब वो कहाँ पे डालेंगे? तो हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट बना के रखे, उसके अंदर हम लोग की 2 चीज़ आएगी। एक हमारा आएगा इंश्योरेंस क्लेम, कितना आया? 700। फिर उसके बाद उसके नीचे हम डाल देंगे, इंश्योरेंस क्लेम हमारा था 1800 और उसके नीचे हम डाल देंगे एबनॉर्मल लॉस जो कि हमारा था 700। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को दिया 31 मार्च 16 पटन केमिकल्स एंड एन अकाउंट सेल एंड अ बैंक ड्राफ्ट फॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। ही रिपोर्टेड इन द अकाउंट सेल दैट देयर वाज अ लॉस ऑफ 100 लीटर ऑफ केमिकल ड्यू टू नेचुरल कॉस्ट। ये नेचुरल लॉस है। नेचुरल लॉस हम लोग यहाँ पे लिखते नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन पार्ट में उसको काउंट करेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग को बोला है ही पेड 500 वाइल टेकिंग द डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग गुड्स एंड पेड 1000 फॉर सेलिंग एक्सपेंस। तो ये हमारा क्या है? कंसाइनी एक्सपेंस है। तो हम डेबिट साइड में कर देंगे कंसाइनी एक्सपेंस 5000 नॉर्मल एक्सपेंस था और सेलिंग एक्सपेंस हमारा कितना था? 1000, यानी टोटल हमारा कितना हो गया? 6000। ओके। फिर नेक्स्ट हम लोग को दिया है ही सोल्ड 5200 लीटर ऑफ केमिकल एट द रेट ऑफ 20 पर लीटर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आता है बाय सेल्स। अब यहाँ पे सबसे पहले हम किसका कर रहे हैं? क्रेडिट सेल्स का। क्रेडिट सेल्स के लिए उन्होंने क्या बोला? 5200 और प्राइस कितना दे दिया? 20, तो मल्टीप्लाई बाय 20 कर दिया, यानी क्रेडिट सेल्स हमारा आया 104000। ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को बोला है 3000 लीटर का ऑयल जो है वो सोल्ड कर रहा है 18 पे, वो हमारा क्या है कैश सेल। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 3000 मल्टीप्लाई बाय 18, बैलेंस आया हमारा कितना 54,000। फिर नेक्स्ट हम लोग को बोला ही परचेज 500 लीटर ऑफ केमिकल एट ₹18 फॉर पर्सनल यूज़, यानी खुद के लिए। तो हम यहाँ पे कर देंगे पर्सनल, कितना पेट्रोल लिया 500, प्राइस कितनी थी 18, तो मल्टीप्लाई बाय 18 कर दिया यानी आया 9000। फिर लास्ट हम लोग को बोला आउट ऑफ टोटल क्रेडिट सेल्स ऑफ 5420 वॉज टू अमित and 10,000 was made to नितिन on recommendation and responsibility of महिसाना केमिकल। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, ये पॉइंट कहाँ पे काम आता है, तो ये बैड डेट काउंट करने में काम आता है। दूसरा क्रेडिट सेल्स के ऊपर जो हम लोग कमीशन देते हैं उसमें काम आता है। क्या काम आता है चलो देखते हैं। हम लोग कमीशन का पॉइंट कर रहे थे, कमीशन के लिए हम लोग को क्या बोला था 5% कमीशन, तो ये जनरल कमीशन था, हमको टोटल के ऊपर ही डालना है 10,4,000 प्लस 54,000 प्लस 9,000, तो हम लोग का कितना है 1,67,000 और इसका 5% कर देंगे तो जनरल कमीशन कितना आ रहा है 8350। अब क्रेडिट चाहिए, क्रेडिट के लिए हम लोग को दो टाइप का क्रेडिट बोला है दोस्तों। जो भी अगर रिकमेंडेशन वाला क्रेडिट सेल्स होता है तो उसको हम डेलक्रेट में काउंट नहीं करते। मैं वापस पॉइंट दोहरा रही हूँ, अगर क्रेडिट के रिकमेंडेशन के ऊपर हो रहा है तो उसको डेलक्रेट में काउंट मत करना। डेलक्रेट हमारा कितना था 104,000 था, तो उसमें से हम 10,000 को जो है वो माइनस कर देंगे क्योंकि 10,000 रिकमेंडेशन वाला सेल्स था और इसके ऊपर हम 2% कर देंगे तो हमारा डेलक्रेट कमीशन जो है वो आया 1880। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 94,000 के ऊपर मैंने 2% निकाला है, तो आप उसमें कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना। लास्ट पॉइंट हम लोग को दिया है ओनली 5,000 कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम अमित एंड 50% कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम नितिन। अब 5,000 रिकवर्ड हो रहा है, उन लोग का कोई रिकमेंडेशन था नहीं तो उसका बैड डेट काउंट किया नहीं जाएगा, लेकिन जिसका रिकमेंडेशन दिया हुआ है यानी जिसकी जिम्मेदारी कंपनी ने ली थी, अगर वो बंदा पैसा नहीं देता तो उसका बैड डेट कंपनी को पे करना पड़ता है और वो कहाँ पे आता है तो डेबिट साइड में। नितिन का उन्होंने बोला कि 50% अमाउंट ही रिकवर्ड हो रहा है। नितिन का बैलेंस कितना था दोस्तों 10,000 और उसका 50% हम बैड डेट कर देंगे यानी हमारा आ जाएगा 5,000। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को निकालना है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे तो इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट बता रही हूँ तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले तो हमारा टोटल स्टॉक था 10,000, ठीक है, उसमें से 100 जो है वो 200 जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, यानी बचा कितना हम लोग का दोस्तों 9,800। ओके, अब इसका हम लोग करेंगे क्या, तो दूसरी साइड हम कैलकुलेशन करेंगे 9,800 मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमारा बैलेंस कितना हो जाएगा 98,000। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर निकालेंगे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर या कंसाइनर एक्सपेंस कर दो। अब उसको कैसे निकालेंगे, 10,000 के ऊपर एक्सपेंस कितना था 25,000, तो 9,800 के ऊपर यानी 9,800 के ऊपर कितना 9,800 इंटू 25,000 डिवाइड बाई 10,000 कर दिया तो ये आया 24,500। ठीक है, फिर इसमें कंसाइनी का एक्सपेंस जो है वो डायरेक्टली जोड़ देना है, लेकिन कंसाइनी के एक्सपेंस में दो टाइप के एक्सपेंस थे, सेलिंग एक्सपेंस भी इंक्लूड था और मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, फिर भी मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, जब भी हम कंसाइनी के एक्सपेंस करते तो उसमें उसकी पर्सनल एक्सपेंस वहाँ पे इंक्लूड नहीं होते। अब सेलिंग एक्सपेंस जो है कंसाइनी का पर्सनल एक्सपेंस है, इसके लिए उसका जो दूसरा एक्सपेंस है मतलब नॉर्मल एक्सपेंस 5,000 वो हम लोग डायरेक्टली इसके अंदर प्लस कर देंगे। ये टोटल कर लेंगे 98,000 प्लस 24,500 प्लस 5,000, तो हमारा टोटल बैलेंस कितना है 127500। ये हम लोग का रुपीस का काम हुआ। ठीक है, अब यूनिट पे जाएंगे। यूनिट हम लोग का 10,000 था जिसमें से 200 डिस्ट्रॉय हुआ, ये हम लोग को पता था। फिर उसके बाद उसमें से 100 जो है वो क्या था नेचुरल लॉस है ना, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे नेचुरल लॉस 100 माइनस, यानी बचा हमारा कितना 9,700। फिर उसमें से हम लोग के जितने सेल्स किए थे वो सारे सेल्स माइनस कर दो,
5200 क्रेडिट सेल्स था, 3000 कैश सेल्स था, फिर उसके बाद 500 उसने पर्सनल लेके गया था। तो इसमें से माइनस कर देंगे 9700 माइनस 5200 माइनस 3000 माइनस 500, तो हमारा कितना बचा दोस्तों 1000। यानी हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक जो है वो किसके ऊपर करना है 1000 के ऊपर। अब इसको करेंगे कैसे, तो 9700 के ऊपर एक्सपांस कितना बन रहा है 1,27,500, तो 1000 के ऊपर कितना, मैं इसके लिए इसको सामने सामने की ताकि आपको कंफ्यूजन और ना क्रिएट हो। यहाँ पे मैंने लिख ही दिया है, हमारा यूनिट आया 9700, इसके ऊपर खर्चा कितना है 1,27,500, तो 1000 के ऊपर कितना, ये हम क्रॉस कर देंगे, यानी 127500 इंटू 1000 डिवाइड बाई 9700 किया तो हमारा बैलेंस आया 13144। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। आपको भी इसी तरीके से करना है, यूनिट एक साइड रखो, रुपीज़ एक साइड रखो, ताकि आपको सामने सामने अमाउंट्स मिल जाएंगे और फटाफट से कैलकुलेशन हो जाएगा। अब क्लोजिंग स्टॉक जो है हम लोग कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड में डालते हैं, तो वहाँ पे हम डाल देंगे 13144। अब इसको हम लोग टोटल कर देंगे और क्लोज कर देंगे 1800 700 104 000 54,000 9,000 13144। टोटल ऑफ क्रेडिट मेरा आया 182644, उसमें से सारे माइनस कर देंगे 1,25,083.50 माइनस 1,880 माइनस 6,000 माइनस 5,000, तो हम लोग का बैलेंस जो है वो 36,414। तो ये हम लोग का क्या हो रहा है प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। और दोस्तों यहाँ पे हमारा एक कंसाइनमेंट का सम सॉल्व हो गया। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, जब भी आपको ऑयल या पेट्रोल के बारे में दिया जाएगा क्वेश्चन, तो आपको आपका क्लोजिंग स्टॉक का मेथड जो है थोड़ा सा चेंज करना है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। बाकी का तो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक का मेथड अलग आता है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आईपी प्राइस ऑयल और केमिकल में नहीं आते, तो आपको कॉस्ट ऑफ पे ही निकालना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये वीडियो ओवर हुआ। होपफुली आपको वीडियो समझ आया होगा। वीडियो समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएम मित्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।